हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज का मेरा वीडियो होने वाला है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो है वेट लॉस। ये सिर्फ कोई गर्ल्स का टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ बॉयज का कोई टॉपिक नहीं है, ये ऑल ओवर एक बहुत ही सर्च्ड टॉपिक है कि हम वेट लॉस कैसे करें। आज अगर आप ये मेरी वीडियो एंड तक देखते हैं तो आप अपना वेट 1 महीने में कम कर सकते हो। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है या मुझे थंबनेल एक बहुत ऐसा चाहिए था, लेकिन नहीं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने अपना कम से कम 6 to 7 kgs वेट लॉस किया है। उसका प्रूफ भी मैं अब इस वीडियो के बाद लगा दूंगी। बहुत सारे सवाल हैं। वेट बढ़ा कैसे? क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई काम करती है? वेट लॉस और फैट लॉस में भी कोई फर्क होता है? या फिर जो हम पसीना बहा रहे हैं उससे हमारा वेट लॉस होगा? चावल छोड़ देने से क्या हमारा वेट लॉस होगा? क्या चावल हमारा वेट बढ़ाते हैं? या हम डिनर स्किप करने लग जाएं तो? इन सारे सवालों का और इतने सारे जो मिथ हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे आसपास, जो हम डेली बेसिस पे सुन रहे हैं, उन सब का आंसर्स मिलेगा आपको आज इस एक वीडियो में। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना। स्टार्टिंग से समझाना शुरू करती हूँ। होता क्या है कि बॉडी जो है उसे एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड से। खाना नहीं छोड़ना है। खाना स्किप करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। खाना बिल्कुल नहीं छोड़ना, ना ब्रेकफास्ट, ना लंच, ना डिनर। बल्कि वेट लॉस के टाइम पे भी आपको ब्रंच भी करना चाहिए और इवनिंग स्नैक्स भी लेने चाहिए। आगे आगे मैं आपको डाइट प्लान भी आपका बता दूंगी। देखो, बॉडी को एनर्जी किस किस चीज के लिए चाहिए? सांस लेने के लिए, चलने के लिए, घूमने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, इवन हमारा फूड डाइजेस्ट करने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होती है। मतलब किस चीज के लिए हमें एनर्जी नहीं चाहिए? जो अभी मैं बोल रही हूँ इसके लिए भी तो हमें एनर्जी चाहिए। अगर कुछ खाया पिया नहीं होगा, शरीर में जान ही नहीं होगी, तो हमें खाना नहीं छोड़ना। ये सबसे बड़ा मिथ है कि अगर हम डिनर स्किप कर देंगे तो हमारा वेट लॉस होगा। कुछ नहीं होने वाला, बेवकूफी है ये। अब मैं आपको समझाती हूँ 3 पॉसिबिलिटीज। आपका वेट लॉस तब नहीं होता जब आप खा ज्यादा रहे हो, कैलोरीज आपकी कम बर्न हो रही हैं, तो आपका वेट गेन ही होगा। क्योंकि आपने जितना खाया है वो एनर्जी यूटिलाइज ही नहीं हुई कहीं ना कहीं। और अगर आप खा भी बराबर रहे हो, आपका कैलोरी काउंट भी इक्वल चल रहा है, तो आपका वेट स्टेबल रहता है। जैसे फिलहाल मेरा है, मेरा कम से कम पिछले 4 से 5 महीने से मेरा वेट 54 to 57 इन्हीं के बीच में रहता है। इससे ऊपर नीचे नहीं जाता, मेरा वेट स्टेबल रहता है। और थर्ड पॉसिबिलिटी है जो आप लोगों को करनी है, वो है खाना थोड़ा कम खाना है। मतलब खाना सही मात्रा में खाना और सही चीजें खानी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी ही। और कैलोरी काउंट जो है वो आपका बढ़ना चाहिए। जो आप बर्न कर रहे हो ना अपनी कैलोरीज, उसका काउंट हमें बढ़ाना है, तब जाके होगा वेट लॉस। अब मैं आपको समझाती हूँ कि कैलोरी डेफिसिट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो बॉडी है वो पूरा एक दिन में 2000 कैलोरीज बर्न करता है, ठीक है। और हमने जो कैलोरीज ली है, मतलब जो हमने फूड खाया है, उससे हमें 1500 कैलोरीज मिली हैं। तो 500 हमारा हुआ कैलोरी डेफिसिट। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक प्रॉपर डाइट प्लान। ध्यान से सुनना, मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब माई चैनल। अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ, और अभी मैं आपको डाइट बताती हूँ जो आपको खाली पेट करना है उठने के बाद। उठने के बाद आपको लेना है एक वार्म वाटर, पूरा 1 ग्लास। 1 ग्लास पानी सुबह उठ के, थोड़ा सा गुनगुना पानी आपको जरूर पीना है। और अगर गुनगुना पानी आपको इतना सुबह उठते नहीं अच्छा लगता, तो आपकी उसकी जगह जीरा वाटर पी सकते हो। बस जीरा डाल के थोड़ा सा पानी गर्म करना है और फिर जीरा छान लेना है, पी लेना है। या फिर आप नींबू पानी पी सकते हो, लेकिन उस नींबू पानी में शुगर नहीं होनी चाहिए। शुगर आपको बिल्कुल इग्नोर करना है सुबह। अब बात करते हैं हम ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में आप लोग ले सकते हैं 2 चीला। मूंग दाल चीला हो सकता है, या फिर हम बेसन का चीला ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं मोस्टली सुबह के टाइम चीला खाती हूँ। तो आपको सुबह 2 चीला लेना है, प्लस मिंट चटनी के साथ, ओके। और अगर उसके अलावा आपके पास जो ऑप्शन है जो आप इजीली बना सकते हो, वो है वेज उपमा या वेज पोहा। आप ये 2 चीजें भी अपने ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकते हो। क्योंकि आप डेली मैं मानती हूँ चीला नहीं खा सकते हम डेली, तो आप वेज उपमा या वेज पोहा खाया करो सुबह सुबह। और अगर आपके घर पे अलाउ है एग, तो आपको सुबह 2 बॉइल्ड एग प्लस 1 ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं आप लोग।
ब्रेकफ़ास्ट करने के 1 या डेढ़ घंटे बाद जो आपका टाइम होता है ना ब्रेकफ़ास्ट और लंच के बीच का, उसके बीच में आपको लेना है या तो कोई भी एक फ्रूट या फिर आप पी सकते हैं कोकोनट वाटर। लंच में आपको लेना है 1 से 2 रोटी, मल्टीग्रेन होनी चाहिए। मल्टीग्रेन मतलब आप ना अपना शेड्यूल चेंज करो रोटियों का, समझ रहे हो आप? रोटी अगर आप एक दिन गेहूँ की खा रहे हो, एक दिन बाजरे की कर लो, एक दिन किनुआ की कर लो, एक दिन आप वो भी कर सकते हो, वो हम उसमें खाते हैं ना सामक की रोटियाँ व्रत वगैरह वाले में दिन में खाते हैं। तो आपको ना चेंज करना चाहिए अपना ग्रेन, हमेशा सेम ग्रेन पे मत रहो। और अगर आपको रोटी नहीं खानी है, चावल खाने हैं, तो आप 1 कप राइस खा सकते हो। सब्जियाँ आपको लेनी है जिसमें बहुत सारा प्रोटीन हो। दाल, छोले, राजमा, ये 3 सब्जियों में से आप कोई भी सब्ज़ी दोपहर के टाइम ट्राई किया करो कि आप ये खाओ। और उसके साथ आपको लेना है एक बिग पोर्शन सलाद का। और अगर आप नॉन-वेज खा सकते हो तो आपको चिकन ले सकते हैं आप लोग प्रोटीन के लिए, क्योंकि ये जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ ये हाई इन प्रोटीन है। और अगर आपको लंच में टोफू ऐड करना है तो वो वेज और नॉन-वेज दोनों के लिए ही ऑप्शन ऑफ कोर्स, वेजिटेरियन लोग भी खाते हैं। इवनिंग के टाइम पे आपको भूखा नहीं रहना है। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि भूखे रहने से कुछ नहीं होने वाला। आपकी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। आपको कैलोरीज़ की ज़रूरत अपनी एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको इवनिंग में लेना है रोस्टेड चना या स्प्राउट्स, या फिर आप ले सकते हैं लस्सी, बटर मिल्क। अगर आपको वो मिल रही है तो आप वो भी ले सकते हैं। ये 3 से 4 ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं डिनर की तरफ। डिनर में आप ले सकते हैं ग्रिल्ड पनीर प्लस सॉटेड वेजिटेबल्स। अब ग्रिल्ड पनीर का मतलब ये नहीं कि हमें तो इस वीडियो में बताया पनीर खा सकते हैं तो पनीर बटर मसाला बन रहा है घर पे, ऐसा नहीं। सिर्फ ग्रिल्ड पनीर खाना है और उसके साथ में लेनी है आपने अलग अलग तरह की जो भी आपकी फेवरेट वेजिटेबल्स हैं उन्हें सॉटे करना है बस, और उन्हें आप साथ में ले सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन प्लस वेजिटेबल्स ले सकते हैं, सॉटेड वेजिटेबल्स चल। और अगर आपको बिल्कुल बेसिक डाइट चाहिए, क्योंकि आप डेली कैसे पनीर खाओगे या वेजिटेबल्स, सॉर्टेड वेजिटेबल्स खाओगे, तो आपको दाल ज़रूर ऐड करना है अपने डिनर में। दाल और एक सब्ज़ी, आप दाल और सब्ज़ी का पोर्शन बढ़ा सकते हैं, लेकिन रोटी आप सिर्फ़ 1 से 2 ही खाओ। और वो भी अपना अनाज बदल-बदल के, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, आपको समझा चुकी हूँ। अपना गेहूँ गेहूँ की रोटियाँ मत खाया करो रोज़, बदला। डिनर हमको करना चाहिए हमेशा सोने से 2-3 घंटे पहले। इसका क्या कारण है, जब हम लो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि 7 बजे तक हमको डिनर कर लेना चाहिए। इसका क्या कारण होता है कि 7 बजे के बाद हमारे पास बहुत टाइम बच जाता है, 2-3 घंटे का टाइम आराम से बच जाता है कि हम उस एनर्जी को यूज़ कर सकें। और अगर आप लोग बहुत लेट खा रहे हो 9, साढ़े 9, और उसके बाद फिर सोने का टाइम आ जाता है तो आप लेटे हुए हो बस बेड पे, वो एनर्जी यूज़ ही नहीं हुई, इसीलिए वेट बढ़ता है हमारा। और रात को आपको राइस नहीं खाने हैं, इग्नोर करना है थोड़ा-सा राइस खाना। अब मैं आपका सेकंड मिथ तोड़ने जा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा चावल खाने से वेट बढ़ता है, चावल खाने से वेट बढ़ता है। नहीं, चावल खाने से कोई वेट नहीं बढ़ता। मैं क्यों मना कर रही हूँ रात को चावल खाने से? क्योंकि चावल खाने के बाद हमारी ओवर ईटिंग हो जाती है कई बारी, क्योंकि हमको चावल खाने के बाद जल्दी भूख लगती है दोबारा, तो हम दोबारा भी खाना खा सकते हैं। चावल हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स होता है, राइस इग्नोर नहीं करना है, सिर्फ उसका थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करना है। आप थोड़ा खाने-पीने में आपको कौन-सी चीज़ें अवॉइड करनी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। शुगर ड्रिंक्स इग्नोर करो। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप बाहर जूस पी के आ रहे हो, गन्ने का जूस पी रहे हो या संतरे का जूस पी रहे हो, मौसमी का जूस पी रहे हो, नहीं पीना है। क्योंकि जो ये वेंडर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर डालते हैं उसके अंदर। अगर आप उन्हें ऐसे कह रहे हो कि बिल्कुल शुगर नहीं डालना है, प्रॉपर सिर्फ जूस ही निकाल के दो फ्रूट का, तो एक अलग बात है, लेकिन उससे बेटर ऑप्शन है कि आप अपने घर ही क्यों नहीं बना लेते? समझ रहे हो आप मेरी बात? घर बना लो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, आपको कोई डाउट भी नहीं आएगा दिमाग में। लेकिन वो लोग शुगर ऐड करते हैं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। शुगर ड्रिंक्स इग्नोर करो। एक्स्ट्रा घी मत डालो अपने खाने में। जैसे मैंने कहा कि 1 से 2 रोटी खानी है, उसमें ऐसा नहीं कि बहुत घी खा रहे हैं, कुछ लोगों को घी पसंद होता है, आई एग्री। ऐसा नहीं करें कि आपको लाइफ टाइम इग्नोर करना है, लेकिन अगर आपको वेट कंट्रोल करना है, इतना सैक्रिफाइस तो देखो करना ही पड़ेगा। थोड़ा-सा कम अमाउंट में घी लो। और उसके अलावा आपको साइड में पापड़ रखना छोड़ना पड़ेगा। देखो, पापड़ खाना इग्नोर करो। अगर आप लोग उसको सीधा तवे पे सेक के खा रहे हो, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन अगर आप तले हुए पापड़ खा रहे हो, उसे इग्नोर
अब मैंने आपको ये बता दिया कि आपको क्या अवॉइड करना है, तो अब मैं ये बता देती हूँ जो आपको डेली करना है, वो है एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस की बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी आपकी हेल्प के लिए। बेसिक एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करो, ऐसा नहीं 1-1 घंटा एक्सरसाइज करो, सिर्फ 15 से 20 मिनट डेली एक्सरसाइज किया करो। उसके अलावा आपको क्या करना है, वॉकिंग ज़रूर करनी है। अपना स्टेप काउंट पे ध्यान रखना है कि हम कितने स्टेप काउंट कर रहे हैं। उसके लिए आपको स्टेप्स नहीं गिनने, ऐसी लाखों एप्स मिल जाएँगी आपको ऐप स्टोर पे अपने ही मोबाइल में, उसे डाउनलोड करो। उसमें आपके स्टेप्स काउंट होते हैं। आप वो उस पे ट्रैक रखा करो कि हमने आज कितने स्टेप्स चले हैं। कम से कम 7000 स्टेप्स तो आपको चलनी है। यूँ नहीं कह रही 10 चलो सीधा पहले दिन, 12 चलो, नहीं। 7000 स्टेप्स कंप्लीट करने की पूरी-पूरी कोशिश करना। इससे आपका कैलोरी बर्न बढ़ जाएगा। 6 से 7 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है एक इंसान के लिए। आप उसे बिल्कुल इग्नोर मत करना। अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम स्ट्रेस में और हम सो नहीं रहे हैं, लेकिन बाकी हम सब कुछ कर रहे हैं, वेट कम नहीं होगा। आपको नींद लेनी बहुत ज़रूरी। इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है? देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक सिंपल सा मतलब है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ। उसकी एक विंडो में आपको खाना खाना होता है। जैसे सुबह दोपहर को हम मैंने खाना खाया है 12 बजे, 8 बजे तक मैं लगातार किसी भी टाइम खाना खा रही हूँ, लेकिन अच्छा खाना खा रही हूँ। ऐसा नहीं कि हम बाहर का भी खा रहे हैं लेकिन हम फास्टिंग कर रहे हैं, नहीं। एक अच्छा मैं प्रोटीन ले रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ दोपहर को 12 बजे से रात के 8 बजे तक। लेकिन उस 8 बजे के बाद अगले दिन के 12 बजे तक मुझे कुछ भी नहीं खाना। इंटरमिटेंट फास्टिंग में होता क्या है कि आपको उसे एक विंडो में ही खाना खाना है, उसके बाद आप कुछ भी नहीं खा सकते। मुझे पता नहीं क्यों ये एक हेल्दी ऑप्शन नहीं लगता, और ये हर किसी के लिए काम नहीं करता। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आप थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस में हो, ये आपके लिए वर्क नहीं करेगा। अब मैं आपको बताती हूँ एक सबसे ज़्यादा आस्क्ड क्वेश्चन, वेट लॉस और फैट लॉस होता क्या है? देखिए, अगर आपको लग रहा है कि स्केल में आपका नंबर कम हो रहा है, स्केल मतलब वो जो वेइंग मशीन में हम वेट चेक करते हैं, उसमें आपका नंबर कम हो रहा है, तो वो हो सकता है कि आपका वेट लॉस हो रहा हो, फैट लॉस नहीं। वेट लॉस में आपका वाटर, बॉडी के कार्ब्स जो ऑलरेडी स्टोर्ड है बॉडी में वो, जिसे हम ग्लाइकोजन बोलते हैं, उसके बाद मिनरल्स, ये सब ब्रेक डाउन होता है तब हमारा वेट लॉस होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने फैट लॉस कर लिया है। लेकिन जो लोग अभी अपने वेट से ज्यादा में चल रहे हैं, उन्हें अपना फैट लॉस कम करने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वेट लॉस। और जब आपका फैट लॉस होगा, उसके अंदर आपको फ़र्क दिखेगा अपनी बॉडी शेप में। आपकी बॉडी एक शेप में आने लग जाएगी, आपके मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफाइंड लगेंगे, आप वीक नहीं, आप फिट लगोगे। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। वेट लॉस जब हम करते हैं तो हम कमज़ोर दिखने लग जाते हैं, हमारा मुँह उतर जाता है, लेकिन अगर आप फैट लॉस करते हो, उसमें आप और भी ज़्यादा फिट लगने लग जाते हो, आपकी बॉडी एक शेप में आ जाती है, आपके इंचेस कम होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपको लग रहा है कि वाओ! मैं स्केल में कितनी जल्दी नीचे आ रही हूँ, आप लोग फिट नहीं हो, आप कमज़ोर हो रहे हो। ये 3 मिथ तोड़ चुकी हूँ। वो पहला है कि स्वेटिंग अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम वेट लॉस कर रहे हैं, तो नहीं। वो मिनरल्स और वाटर भी रिलीज़ हो सकता है हमारी बॉडी से। और जो सेकंड है वो है कि हम राइस इग्नोर करें, नहीं करना है, वो भी मैं बता चुकी हूँ। स्किपिंग डिनर नॉट एन ऑप्शन, बस उसे थोड़ा-सा जल्दी खाना है और उसके बाद हमें थोड़ा बहुत वॉकिंग कर लो चाहे, या कुछ ना कुछ काम करते रहो जिससे आपकी एनर्जी यूटिलाइज़ हो जाए, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं अगले। नेक्स्ट मिथ है, वो है फैट बर्नर्स और डिटॉक्स वाटर। जो डिटॉक्स वाटर नहीं, सॉरी, डिटॉक्स ड्रिंक्स। एक्चुअली ये जो चीजें हैं ये मार्केट में इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि आप ये ड्रिंक पी लो, आपका वेट कम हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो आप लोग। अगर आप वो ड्रिंक ले भी रहे हो तो ये हो सकता है कि हाँ, जिन लोगों को चाय पीने की आदत है, और मैं कह रही हूँ आपको शुगर इग्नोर करना है, तो वो शायद उसमें आपकी हेल्प कर दे, क्योंकि अब आपने वो ड्रिंक लेनी शुरू कर दी है तो आप चाय इग्नोर कर रहे हो। वो कोई स्लाइट इफेक्ट ला सकते हैं, लेकिन वो कोई मैजिकल चीज़ नहीं होती। आपको लग रहा है आप एक ड्रिंक पी रहे हो और आपका बैठे-बैठे वेट कम हो जाएगा, नहीं होगा। क्या पता उसका कोई साइड इफेक्ट और हो जाए। मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दूँगी आप लोगों को, मतलब बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप ऐसा कुछ भी लो। आजकल हम बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, मैं उन्हें बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती, और मैंने अपने वेट लॉस की जर्नी में कोई भी ड्रिंक ऐसा मार्केट से लाया हुआ नहीं पिया। मैंने जो आपको बताया शुरू-शुरू में, जीरा वाटर या फिर क्या
या नींबू पानी जो बिना शुगर का हो, या वार्म वाटर। और इसके अलावा मैं एक सिपरमिंट टी पीती थी। वो पीसीओडी कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। मुझे पीसीओडी था, ऑफ कोर्स जब हमारा वेट गेन होता है तो पीसीओडी, पीसीओएस की दिक्कतें लड़कियों में बहुत जल्दी आती हैं। इस टॉपिक के ऊपर ना पूरा एक लॉन्ग वीडियो बन सकता है, जो मैं ज़रूर लाऊँगी। अगर आप लोगों ने मुझे कहा तो मैं ज़रूर ले आऊँगी वो वीडियो, क्योंकि मैं पर्सनली सर्वाइवर हूँ वेट गेन की भी और पीसीओडी की भी। इसीलिए मैं उसपे भी एक वीडियो ले आऊँगी। पिपरमिंट टी है पुदीने की चाय। आपको अगर मार्केट से नहीं खरीदना है, क्योंकि हम घर पे भी तो पुदीना लगाते हैं और उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप उस पानी को लें, थोड़ा-सा पानी लें, पुदीने के पत्ते उसमें डालें, उसे उबाल लें। पानी को थोड़ा वो कलर चेंज करेगा पानी, उसके बाद उसे छान लें और उसको गरम-गरम पी लें। मेरे हिसाब से इससे आपका पीसीओडी बहुत कंट्रोल होता है और आपकी चाय की जो आदत है वो भी छूट जाएगी। इसके अलावा मैं ये प्रेफ़र नहीं करती कि आप मार्केट से कोई भी ड्रिंक ले आओ। मैं पिपरमिंट टी अमेज़न से ऑर्डर करी है। अगर मुझे उसका बॉक्स मिल गया, क्योंकि मैं पी चुकी हूँ वो, अगर मुझे उसका बॉक्स मिलता है तो मैं उसकी फ़ोटो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। शायद 2-3 सैशे भी बचे हों तो शायद मैं वो भी शेयर कर दूँ। आप वैसा कुछ पी सकते हो, लेकिन हेल्दी ऑप्शंस चूज़ करो, शॉर्टकट्स मत चूज़ करो। शॉर्टकट्स हमेशा आपकी बॉडी के लिए डिसएडवांटेज ही है। कंसिस्टेंट नहीं हो, कुछ नहीं होने वाला। कंसिस्टेंट मतलब होता है कि अगर आप एक चीज़ कर रहे हो तो उसे रोज़ करो, लगातार करो। और ये आप कैसे रह सकते हो? पहले तो मोटिवेशंस के भरोसे रहना बंद कर दो, वो एक टेम्परेरी चीज़ है। आप कभी-कभी खुद को मोटिवेटेड फ़ील करते हो कि अब मैं वेट कम कर दूँगी, आज तो मैं बस ये स्टार्ट कर ही दिया है, और 2 दिन बाद ना ऐसे हो जाता है, यार क्या हो गया, कल कर लेंगे ना। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप किसी भी मोटिवेशन पे भरोसे मत रहो, क्योंकि कभी-कभी बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन आपको खुद को पुश करना पड़ेगा इसके लिए। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप 6 दिन जिम जाओ, 6 दिन एक्सरसाइज़ेज़ करो, नहीं। स्लो ग्रोथ करो, स्लो ग्रोथ ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, लेट मी टेल यू दिस। सिर्फ 7,000 स्टेप्स चलो। ट्राई करो कि 7,000, 6 से 7,000 तो ज़रूर चलो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप सुबह और शाम को वॉक कर रहे हो ना, वो उसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। मैंने जैसे कि बोला है कि आप एक ऐप इंस्टॉल करो, फिटनेस ऐप, बहुत सारी मिल जाएँगी आपको ऐप स्टोर्स पे। आप उनमें से अपनी पसंद की कोई भी ऐप इंस्टॉल करो, उसमें आपको सारा ट्रैक मिलेगा। बार-बार अपना वेट चेक करना बंद करो। ये सेकंड चीज़ है कि बार-बार अपना वेट चेक करोगे ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप बार-बार उसको देखोगे, डिमोटिवेट होगे, क्योंकि कई बारी स्लो ग्रोथ हो रही होती है। तो आप ये मत करो कि हम बिल्कुल शुगर नहीं लेंगे, हम एक स्ट्रिक्ट डाइट पे चले जाएँगे, हम दिन के 10-15 हज़ार स्टेप्स चलेंगे, मत करो जल्दबाज़ी। आप शुगर ले सकते हो, लेकिन ट्राई करो कि बहुत, 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 बहुत कम लो। इग्नोर करो। 2 दिन में 1 बार ले ली थोड़ी बहुत, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि डेली हम थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी खा रहे हैं, नहीं। आपको इग्नोर करनी पड़ेगी शुगर। एक स्ट्रिक्ट डाइट नहीं, जो मैंने डाइट बताई है वो तो बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है भाई, बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं। कोई बाहर से मार्केट से आपको सामान नहीं लाना है, कोई ऐसा मैंने ड्रिंक नहीं बताया। तो आप इसको फ़ॉलो करो, तभी आपको ईज़ी होगा ये करने में। कुछ रूल्स बताने वाली हूँ जो आपको करने ही करने हैं, वो हैं वर्कआउट, वाटर इनटेक कंप्लीट, प्रोटीन इनटेक कंप्लीट, और फोर्थ अपना स्टेप्स कंप्लीट, वॉकिंग कंप्लीट, वॉकिंग स्टेप्स। और उन सबको मेजर करने के लिए अगेन सेइंग, कोई भी ऐप इंस्टॉल कर लो। ये स्टेप्स ज़रूर फॉलो करो और अपनी लाइफ में एक रूल बनाओ, नेवर स्किप ट्वाइस। इसका मतलब होता है 2 बार नहीं छोड़ना। मतलब अगर आज आप किसी मजबूरी के कारण या बीमार हो या तबीयत खराब है, आपने 1 दिन स्किप किया है ये अपना पूरा का पूरा शेड्यूल, सेकंड डे मत इग्नोर करना, क्योंकि अगर आपने दूसरे दिन छोड़ दिया, उसके बाद मोमेंटम पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप इस पे डेली कंसिस्टेंट रहोगे तभी मोमेंटम आपका बन जाएगा, उसके बाद तो आपकी बॉडी को आदत हो जाएगी। और एक सबसे बड़ी बात, दूसरों पे डिपेंडेंट मत रहो कि वो आपकी मील प्रिपेयर करें। जैसे जो सबके लिए बन रहा है दाल सब्जी, वो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको अलग से कुछ खाना है, जैसे पनीर को सौटे कर लिया, वेजिटेबल सौटे कर ली, वो सब आप अपने लिए खुद प्रिपेयर करो। और किसी का अपना बॉटल एक बना लो, उसे अपने पास रखो। इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपने कितना लीटर पानी पिया है। 1 लीटर और 2 लीटर की बॉटल्स तो इज़िली हर जगह अवेलेबल है, बल्कि हमारे घर में भी होती है, तो इससे आपको काउंट रहेगा कि आपने कितना लीटर पानी पिया है। आपको पानी पीना चाहिए, अपना वाटर इनटेक पूरा किया करो। और एक स्पेशल पॉइंट जो मैं लास्ट में बोलना चाहूँगी कि ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ये वीडियो नहीं है। प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट लेडीज़ और जो न्यूली मॉम्स हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है।
ये पूरा वीडियो मैंने एक पूरी रिसर्च करने के बाद ही डाला है, तो आप इस पे बिल्कुल भी डाउट ना करें। इससे अगर आपका बेनिफिट नहीं तो नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये एक वेल रिसर्च वीडियो है, आप इस पे टोटली ट्रस्ट कर सकते हो। एंड आई होप आई हेल्प्ड यू इन योर वेट लॉस जर्नी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। और अगर आपको ऐसे ही किसी और टॉपिक के लिए वीडियो चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाय बाय।